मिल्की। कहा जाता है कि अगर आप जीवन में ये कहानी नहीं सुने हैं, आपके कान से सर्प निकलेगा, मुंह से बिच्छू निकलेगा। यदि कहना ये हुआ कि दोनों चीज आपका व्यर्थ है। तो चलिए हम अजामिन की एक कहानी लेके आते हैं आपके लिए। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था, बड़ा धर्मात्मा, बड़ा न्यायप्रिय ब्राह्मण था। भिक्षा मांग के अपना गुजर बसर किया करता था। पहले जमाने में आपको पता है कि संतानें बहुत ज्यादा हुआ करते थे। मन दोहरे अंक तो जाना कंफर्म होता है, 2 अंक में जाएगा ही जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि उस जो महात्मा थे, ब्राह्मण थे, उनका एक पुत्र हुआ। उन्होंने उसका नाम रखा अजामिन। अजामिन बड़ा हुआ, युवक था। अब युवा में क्या होता है कि जब एक दूसरे को प्रेम करते देखते हैं, उसको देखने की इच्छा प्रकट हो जाती है, जिसे देखे देखे। अब शरीफ जो बच्चा होता है वो नहीं देखता है। तो हुआ क्या कि एक महिला और पुरुष प्रेम कर रहे थे और वो उस रास्ते से गुजर रहा था। तो वो महिला को देखा तो बड़ा महिला उसको अच्छी लगी और बार बार देखता था। तो एक दिन वो महिला को जाके कहा कि अरे हम भी तुमसे प्रेम करना चाहते हैं। लेकिन वो महिला बोली, अरे हम तो वैश्या हैं, हम तो पैसे के लिए ये सब काम करते हैं। तो लेकिन वो फिर चला, कोई बात नहीं, कमाने लगा। तो उसकी मन में प्रेम जगी अजामिन की। जब प्रेम जगी तो क्या हुआ कि वो बोलने लगा कि चलो अब पैसे की जरूरत होने लगी। अंततः वो पैसे कमाने के लिए चोरी, मकारी, डाकू बन गया और कमाने लगा। दिन प्रतिदिन चलने लगा प्रेम। उसके बाद अजामिन और वो दोनों परिणय सूत्र यानी शादी में बंध गए। जब वो शादी में बंध गए तो फिर बच्चे हुए। जब बच्चे हुए, सब कुछ चल रहा था, अजामिन लूटपाट करके घर गृहस्थी चलाने लगा। फिर क्या हुआ, एक दिन तो कुछ साधु आए, गांव में आए, 4-5 की संख्या में थे। तो गांव में जब साधु आए तो गांव वाले को सूझी कि अरे इस डाकू को फिरकी लिया जाए। उन्होंने उस डाकू महात्मा को सब अजामिन के घर भेज दिया। डाकू ने अजामिन के घर जब महात्मा पहुंचे, साधु की टोली पहुंची, तो उसकी पत्नी निकली तो कही, महात्मा क्या चाहिए बताइए। तो साधु लोग बोले, अरे कुछ खाने को दो, बड़ी भूख लगी। उन्होंने बोला, अरे महात्मा क्या आ गए, मेरा पति आ जाएगा तो आपको 2 से 4 बना देगा, भागिए यहाँ से। फिर वो चूंकि ठहरी ब्राह्मण संस्कार वाली, तो वो क्या की कि आराम से उसको कुछ चावल के दे दी। जब महात्मा लोग एक वृक्ष के नीचे बैठे चावल खाए। आपको पता होगा जितने महात्मा होते हैं ना, उनको एक एक्स्ट्रा इंद्रिया होती है, छठी इंद्रिया उसको कहते हैं। वो समझ गए कि अरे वाह, ये कोई ब्राह्मण और एक आदमी का खाना है। जब वो खाए, बोले नहीं, ब्राह्मण होने के नाते हमको जरूर इसका कल्याण करना होगा। क्योंकि ब्राह्मण हुआ करते थे, पूजा पाठ में, यज्ञ में रहा करते थे, तो उनकी एक इच्छा होती थी समाज को सुधारने का। जब वो गए तो अजामिन के घर गए, बोले, अरे महात्मा फिर चले आए आप, और मेरा पति आपको मार देगा, आज तुम आप पीट के ही जाओगे। उन्होंने बोला, नहीं बेटी, ऐसा कोई बात नहीं, तो पति से मिलवा। तो उन्होंने बताया कि मेरा पति डाकू है, चोरी डाकू करके आता है। तब लास्ट में बोली कि कोई बात नहीं। तो वो गर्भवती थी महिला, जो यानी अजामिन की पत्नी थी, वो गर्भवती थी। तो बोली कि आपकी जो संतानें होगी ना, उसका आप नारायण नाम रखना। अब हो गया, अजामिन बुजुर्ग हुआ, मरने का समय आया तो यमराज की टोली आती है। अब मरने के काल में अजामिन देखता है कि अरे बाप रे, यमराज आया हुआ है। उसने कहता है, नारायण नारायण। बस अब भगवान विष्णु अपने दलबल के साथ पहुंच जाते हैं। अरे यमराज, ये मेरा नाम लिया है, तुम भागो। अब दोनों मारपीट होता है, युद्ध हो जाता है, धूम धड़ाका होता है। यमराज की सेना भागती है, और जाके यमराज के कहता है, यमराज, ये तो नारायण मृत्यु लेने नहीं दे रहे हैं, अजामिन की आत्मा हमको लेने नहीं दे रहे हैं। अब यमराज आता है, प्रभु ये क्या कर रहे हैं, ये तो सृष्टि के नियम के खिलाफ हो गया। तो क्या होता है कि फिर नारायण कहते हैं, देखो ये अजामिन मेरा नाम लिया, और मेरा जो नाम लेगा उसको तुम भी नहीं सकते हो।